हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं लीड कोड के आज की वीडियो। लीड कोड के आज की प्रॉब्लम का नाम है डिजाइन सर्कुलर क्यू। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आपने कभी ना कभी तो इम्प्लीमेंट किया ही होगा अपना डीएसए कोर्स को सीखते वक्त, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में ना अपने को सीधा सीधा बोला गया है कि अपने को एक सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। अब सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि सर्कुलर क्यू में जितने भी मेथड्स होते हैं, जितने भी ऑपरेशंस, जितने भी फंक्शंस होते हैं, अपने को उन सबको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। अब सर्कुलर क्यू के ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो अगर अपने को देखना है कि अपनी क्यू के फ्रंट में क्या है तो अपन फ्रंट फंक्शन का यूज करेंगे। अगर अपने को देखना है कि अपनी क्यू के लास्ट में क्या पड़ा हुआ है तो अपन रियर फंक्शन का यूज करेंगे। अगर अपने को अपनी क्यू के अंदर कुछ ऐड करवाना है तो अपन एनक्यू फंक्शन का यूज करेंगे और अपन कुछ भी वैल्यू को ऐड करवा देंगे अपनी क्यू के अंदर, ठीक है। अगर अपने को क्यू के अंदर से कुछ डिलीट करना है तो अपन डीक्यू फंक्शन का यूज करेंगे। अगर अपने को अपनी क्यू के अंदर देखना है कि अपनी क्यू एम्प्टी है क्या तो अपन इस एम्प्टी फंक्शन का यूज करेंगे। और अगर अपने को देखना है, अपने को चेक करना है कि अपनी क्यू फुल है क्या, मतलब अपनी क्यू फुल हो गई है क्या, तो अपन इस फुल फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये देखने से पहले कि ये मेथड्स कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि सर्कुलर क्यू आखिरकार होती क्या है, उसको बनाया क्यों गया है, ठीक है। तो सर्कुलर क्यू को देखने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपनी लीनियर क्यू क्या होती है, ठीक है। तो लीनियर क्यू कुछ नहीं, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। अपन जैसे क्यू में खड़े होते हैं ना, अपन किसी भी चीज की क्यू में खड़े होते हैं, किसी भी चीज की लाइन में खड़े होते हैं, उस चीज से बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। अपन अज्यूम करते हैं कि अभी ये क्यू एम्प्टी है, इस क्यू में कोई भी खड़ा नहीं है। सबसे पहले अपन आए और अपन इस क्यू में खड़े हुए, ठीक है। खड़े क्या हुए, अपन इस क्यू में आए, ठीक है। अपने आगे कोई खड़ा हुआ था नहीं, तो अपन क्या हुआ, अपन सीधे सीधे सबसे पहले गए, सबसे पहले जाते गए, ठीक है। और इस क्यू के फ्रंट में जाके खड़े हो गए। अपन जिस भी वजह से इस क्यू में खड़े थे, लेट सपोज अपने को सब्जियां लेनी थी तो अपन मार्केट में खड़े थे क्यू में, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले अपनी वेजिटेबल्स मिल गई और अपन इस क्यू से बाहर आ गए, ठीक है। लेट सपोज अपने पीछे एक और बंदा खड़ा हुआ था, लेट सपोज ये खड़ा हुआ था अपने पीछे, ठीक है। तो ये भी अपने पीछे 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 आगे तक आ गया, मतलब सेकेंड पोजीशन पे आ गया ये भी, ठीक है। तो अपनी बाद इसको भी सर्विस मिल जाएगी, अपने बाद इसको भी सर्विस मिल जाएगी और ये भी क्यू से बाहर आ जाएगा। अब देखो, अपन सबसे पहले क्यू के अंदर आए थे, मतलब अपन सबसे पहले इन हुए थे अपनी क्यू के अंदर, अपन फर्स्ट इन हुए थे अपनी क्यू के अंदर, ठीक है। और सबसे पहले अपन ही आउट हो गए, मतलब सबसे पहले अगर अपन क्यू के अंदर आए तो सबसे पहले अपने को सर्विस मिली और अपन क्यू से बाहर हो गए, मतलब क्यू से आउट हो गए, ठीक है। तो अपना क्यू किस फंक्शन पे बेस्ड है, अपना क्यू के अंदर ऐसा है कि जो भी फर्स्ट इन होगा वो ही फर्स्ट वापस आउट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है अपना क्यू। ऐसा ही अपना डेटा स्ट्रक्चर वाला क्यू होता है, कुछ हद तक इसी से ही सिमिलर है, मतलब कुछ हद तक तो क्या 90% इसी से सिमिलर है, ठीक है। बस जो एलिमेंट्स वाली क्यू में क्या होता है कि इस वाली क्यू में अपन खड़े थे, इस वाली एलिमेंट इसी वाली क्यू में अपन किन्हीं एलिमेंट्स को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाले एलिमेंट्स को अपन स्टोर करते गए, इतने सारे एलिमेंट्स अपन ने ऐड कर लिए अपनी क्यू के अंदर, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, इतने सारे एलिमेंट्स अपन ने ऐड कर लिए। सबसे पहले अपन ने ये वाला एलिमेंट ऐड किया है, ठीक है। और सबसे लास्ट पे अपन ने ये वाला एलिमेंट ऐड किया है, ठीक है। अब अपने को कुछ एलिमेंट्स निकालने हैं अपनी क्यू के अंदर से, तो जाहिर सी बात है अपन ये वाले एलिमेंट निकालेंगे अपनी क्यू के अंदर से, ठीक है। तो अपन ने ये वाले एलिमेंट को निकाल दिया अपनी क्यू के अंदर से। अब अपनी क्यू में तो क्या होता था, जैसे ही कोई इंसान बाहर चला जाता था क्यू से, अपन क्या खिसक खिसक के आगे आ जाते थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, ये वाला एलिमेंट खिसक के इस वाले एलिमेंट की पोजीशन पे नहीं आएगा। ये वाला समझेगा कि ये क्यू यहीं से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पे मूव नहीं करेगा, भले ही वो यहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो भी यहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म करके बाहर निकल रहा है, ये वाले एलिमेंट को भी अपन ने निकाल दिया, ठीक है। फिर सिमिलरली ये वाला एलिमेंट भी यहाँ से निकल जाएगा। अब हो क्या रहा है,
कि यहाँ से तो क्यू भरी हुई है, ठीक है, तो अपन एन क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अपन किसी एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर पा रहे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्यू भरी हुई है, ठीक है, लेकिन इस वाले एंड से क्यू खाली होती जा रही है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स निकले थे इनकी स्पेस फालतू पड़ी हुई है, इनकी स्पेस फालतू में पड़ी हुई है, ठीक है, इन स्पेसेस का कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो अपनी क्यू फुल हो चुकी है, तो यहाँ से अपन कुछ ऐड कर नहीं सकते अपनी क्यू के अंदर, ठीक है। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम हो जाती है लीनियर क्यू के अंदर, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या सर्कुलर क्यू बनाई। सर्कुलर क्यू में क्या करते हैं अपन, ये वाला जो एंड है ना एन क्यू वाला, उसको अपन यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से तो एलिमेंट्स निकलते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से एलिमेंट्स ऐड भी होते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये वाले एलिमेंट्स ऐड हो गए, तो ये जो कुल मिला के पूरी स्पेस है ना अपनी क्यू की, ये अपनी यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मतलब सर्कुलर क्यू का, तो उसके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड एन क्यू या डी क्यू की पोजिशंस नहीं होती। उसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर ये अपनी सर्कुलर क्यू है, इसके अंदर अपन 5 एलिमेंट्स को एन क्यू कर सकते हैं, 5-6 एलिमेंट्स को, 1 2 3 4 5, हाँ अपन 5 एलिमेंट्स को एन क्यू कर सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले अपन ने एक कोई भी एलिमेंट डाल दिया इसके अंदर 22, मतलब यहाँ से अपन ने एलिमेंट्स डालना स्टार्ट किया, ठीक है, 22 डाला, 7 डाला, -19 डाला अपन ने, ठीक है, अपन ने 3 एलिमेंट्स डाल दिए, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को क्यू के अंदर से कुछ को हटाना है, कुछ एलिमेंट्स को हटाना है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले अपन 22 को हटाएंगे, फिर अगर अपने को ऑल एलिमेंट्स को हटाना है तो अपन 7 को हटा देंगे, फिर अपने को कुछ एलिमेंट्स को एन क्यू करना है, तो अपन क्या करेंगे, 20 को एन क्यू कर देंगे, लेट सपोज 9 को एन क्यू कर देंगे, 12 को एन क्यू कर देंगे। अब हुआ क्या इसके अंदर कि 22 यहाँ पे प्रेजेंट था, 22 की पोजीशन ये थी, ठीक है। अगर अपना लीनियर क्यू होता तो 22 जब एलिमिनेट होता तो 22 की पोजीशन फिक्स हो जाती, मतलब 22 की पोजीशन फ्रीज हो जाती, और नेक्स्ट वाला एलिमेंट हटता उसकी भी पोजीशन फ्रीज हो जाती, और यहाँ पे पीछे एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है, और ये वाली जो पोजीशंस थी ये अपनी हमेशा एम्प्टी ही रह जाती, ठीक है। लेकिन सर्कुलर क्यू में ऐसा नहीं हो रहा। सर्कुलर क्यू में अपना जो 12 है वो 22 की पोजीशन पे आया, 22 का डिलीट होने के बाद में। अब 12 के बाद अपने को 10 भी ऐड करना है, तो अपन 10 को भी ऐड कर सकते हैं 7 की पोजीशन पे। तो ऐसे जो सर्कुलर क्यू है उसके अंदर वेल डिफाइंड एन क्यू और डी क्यू की पोजीशंस ना होने की वजह से ये बहुत ज्यादा बड़ा एडवांटेज बन जाता है कि अपनी स्पेसेस कभी भी वेस्ट नहीं होती हैं, ठीक है। होप आपको सर्कुलर क्यू और लीनियर क्यू का फंडा समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपना जो क्यू होता है उसकी 2 पोजीशंस होती है, मतलब एक बार आपको लीनियर क्यू से समझा देती हूँ, बाकी सर्कुलर क्यू की भी सेम पोजीशंस होती हैं, ठीक है। ये जैसे ये जो फ्रंट पोजीशन है उसके ऊपर एक एलिमेंट पड़ा है और लास्ट पोजीशन के ऊपर एक एलिमेंट पड़ा है, ठीक है। तो जो फ्रंट पोजीशन पे एक एलिमेंट पड़ा होगा उसको अपन नाम देंगे फ्रंट, ठीक है, और इसको अपन नाम देंगे रियर, जो अपनी क्यू के लास्ट में पड़ा होगा, मतलब जो सबसे पहले ऐड हुआ होगा एलिमेंट वो रियर एंड से ऐड होता है, मतलब इस वाले एंड से अपने एलिमेंट्स ऐड होता है, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में एलिमेंट ऐड हुआ होगा उसको अपन रियर बोलेंगे, और जो सबसे पहले एलिमेंट ऐड हुआ है, जो सबसे पहले डिलीट होने वाला एलिमेंट है, ठीक है, उसको अपन फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। फ्रंट और रियर पॉइंटर्स अपन इसलिए रखते हैं कि अगर अपने को कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो अपने को उसको फ्रंट से डिलीट करना होगा, और अगर अपने को कोई एलिमेंट ऐड करना है तो अपन रियर एंड से ऐड करेंगे, ठीक है। तो अपन फ्रंट और रियर वाले पॉइंटर्स को रखते हैं। फ्रंट पॉइंटर जो होता है वो सबसे फ्रंट वाली वैल्यू को पॉइंट करता है, और जो रियर पॉइंटर होता है वो सबसे लास्ट वाली पोजिशन को पॉइंट करता है। अब अगर अपने को कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है, तो अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, इसके बाद जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, फ्रंट पॉइंटर को उससे पॉइंट करवा देंगे। अभी अपना फ्रंट पॉइंटर इससे पॉइंटेड था, ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, फ्रंट पॉइंटर को इससे पॉइंट करवा देंगे, फ्रंट अपना यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जो एलिमेंट है ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा, अब एक और चीज, अपना जो भी एलिमेंट होता है ना, अपने एलिमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो होता है अपना इंटीजर पार्ट, जिसके अंदर उसकी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर्ड होती है, लेट सपोज 12 स्टोर्ड है, और अपना जो नेक्स्ट पार्ट होता है ना हर एलिमेंट का, उसके अंदर दूसरे एलिमेंट का एड्रेस स्टोर्ड होता है। जैसे दूसरा एलिमेंट अपना है 22,
ठीक है। तो 22 जिस भी लोकेशन पे प्रेजेंट होगा ना, उसका एड्रेस स्टोर्ड होगा इसके नेक्स्ट वेरिएबल में, ठीक है। ऐसे ही क्यू बनती है अपनी, ठीक है। जैसे क्यू बनी हुई है, क्यू के अंदर दो एलिमेंट्स हैं 12 और 22, और लेट सपोज कुछ और एलिमेंट स्टोर्ड है, ठीक है। से ये वाला एक और एलिमेंट स्टोर्ड है और ये वाला एक और एलिमेंट स्टोर्ड है, ठीक है। ये वाला एलिमेंट है अपना फ्रंट और ये वाला एलिमेंट है अपना रियर, ठीक है। इसके अंदर लेट सपोज 9 स्टोर्ड है, इसके अंदर 20 स्टोर्ड है, ठीक है। ये वाला जो एलिमेंट है ये इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो इसको पॉइंट कर रहा है, और इसके नेक्स्ट पॉइंटर में नल स्टोर्ड है क्योंकि ये किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा है, इसके बाद कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसके अंदर नल स्टोर्ड होगा, ठीक है। अब अगर अपने को कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना है तो अपन क्या करेंगे, अपन सिंपली ये वाला जो कलेक्शन है इसको काट देंगे, ठीक है, और जो फ्रंट है उसको इधर पॉइंट करवा देंगे। तो अपन सबसे पहले करेंगे क्या, इस कनेक्शन को काटने से पहले अपन क्या करेंगे, फ्रंट जो है ना अपना, फ्रंट अभी अपना इस वाले पोजीशन को पॉइंट करा था, तो अपन क्या कर देंगे, फ्रंट को कर देंगे इस वाली पोजीशन के नेक्स्ट पे, मतलब फ्रंट जो है, फ्रंट वाले एलिमेंट को अपन पॉइंट करवा देंगे फ्रंट के नेक्स्ट से, मतलब ये फ्रंट एलिमेंट था, इसको इसके नेक्स्ट से पॉइंट करवा देंगे, ठीक है। तो अपना फ्रंट क्या हो गया, फ्रंट अब अपना फ्रंट के नेक्स्ट पे पॉइंट करने लग गया, मतलब इस पे पॉइंट करने लग गया, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे, इसका ये जो है ना, मतलब ये इसको सबसे पहले अपन टेम्परेरी वेरिएबल में ले लेंगे, इसको टेम्परेरी वेरिएबल में लेने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको इसके नेक्स्ट से पॉइंट करवा देंगे, ठीक है। और फिर इसको अपन ने टेम्परेरी वेरिएबल में लिया था, टेम्परेरी वेरिएबल में लेके क्या करेंगे अपन, इसके नेक्स्ट को नल कर देंगे, ठीक है। इसके अपन ने नेक्स्ट को नल कर दिया तो अपना ये वाला कनेक्शन टूट गया, ठीक है। और अपना जो फ्रंट था वो भी यहाँ पे पॉइंट करने लग गया, तो अपना क्या हुआ, सिंपली ये वाली पोजीशन डिलीट हो गई, ठीक है। ये वाली पोजीशन अपनी डिलीट हो गई और अपना यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये वाला पोजीशन इसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है। और अपना यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपना ऐसा था कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू थी इसके अंदर 20 स्टोर था, उसके नेक्स्ट में नल था क्योंकि ये किसी भी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा था। अब अपन क्या करेंगे, अपन एक और एलिमेंट बनाएंगे इसी के जैसा, उसके अंदर जो भी वैल्यू अपने को स्टोर करनी है, लेट सपोज 11 अपने को स्टोर करना है, ठीक है। 11 को नेक्स्ट में पॉइंट करवाना, तो 11 डाल देंगे और उसके नेक्स्ट में भी नल डाल देंगे, ठीक है। अब क्या, अपने को इसके नेक्स्ट में ये डालना है, मतलब इसके बाद ये वाला एलिमेंट आएगा 11 वाला, तो अपने को इसके नेक्स्ट में ये वाला एलिमेंट डालना है, तो अपन क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट में इसका पॉइंटर, मतलब इसका एड्रेस स्टोर करवा देंगे। अपन क्या करेंगे, अपन रियर एलिमेंट के जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर करवा देंगे और रियर को यहाँ पे पॉइंट करवा देंगे। रियर अभी अपना यहाँ पे पॉइंटेड था, रियर को अपन यहाँ पे पॉइंट करवा देंगे, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट है इसके अंदर ये वाला एड्रेस स्टोर्ड हो गया और इसके नेक्स्ट में नल हो गया, ठीक है। तो ये अपना एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशंस तो मैंने आपको यहीं पे समझा दिए, ठीक है। और अपना फ्रंट और रियर का मतलब और उसकी इंपॉर्टेंस भी समझा दी मैंने आपको यहीं पे, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि अपने ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले तो अपन को अपनी माई सर्कुलर क्यू वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो क्या करेगा, अपना जो क्यू है ना उसकी मैक्सिमम साइज बता देगा कि क्यू के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स अपन स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो अपनी माई सर्कुलर क्यू वाला ऑपरेशन कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, ठीक है। तो माई सर्कुलर क्यू को परफॉर्म करने के लिए अपने को एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा मैक्सिमम साइज, जो डिनोट करेगा अपनी क्यू का मैक्सिमम साइज क्या है। तो अपनी क्यू का मैक्सिमम साइज इनिशियली अपन ने एक इंटीजर बनाया, ठीक है, और उसके अंदर अपनी क्यू का जो मैक्सिमम साइज था जो अपने को फंक्शन से मिल रहा था उसको स्टोर करवा लिया अपने मैक्सिमम साइज के अंदर, ठीक है। अपन ने अपना करंट साइज को अभी 0 रखा है क्योंकि अभी क्यू स्टार्ट ही हुई है बनना, ठीक है। तो क्यू में अभी इनिशियली कोई भी एलिमेंट स्टोर्ड नहीं है, तो अपन ने बोला कि क्यू की करंट साइज अभी 0 है, और अपन ने फ्रंट और रियर एलिमेंट दोनों को ही नल से पॉइंट करवा दिया क्योंकि अभी अपनी क्यू एम्प्टी है, ठीक है। अपनी क्यू में अभी कुछ भी पॉइंटेड है ही नहीं, मतलब कुछ भी है ही नहीं, तो रियर और फ्रंट एलिमेंट को अपन किससे पॉइंट करवाएंगे, तो अपन ने दोनों को अभी नल से पॉइंट करवाया कि अपनी क्यू के अंदर भी कुछ भी नहीं है और अपना करंट साइज भी 0 है, ठीक है। और अपने मैक्सिमम साइज को अपन ने के कर दिया, मतलब मैक्सिमम के वैल्यूज अपनी क्यू के अंदर आ सकती हैं। अब अपने को क्या करना है, अपने को फ्रंट एलिमेंट लेना है अपनी क्यू का, मतलब क्यू के अंदर अभी फ्रंट एलिमेंट क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाला अपना फ्रंट फंक्शन है।
अपन सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि क्या अपना करंट साइज बड़ा है क्या जीरो से। करंट साइज का जीरो से बड़े होने का सीधा सीधा क्या मतलब है कि अपनी क्यू के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब अपनी क्यू में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बोला था कि जो फ्रंट एलिमेंट है ना अपना, मतलब जो फ्रंट होगा वो क्यू की सबसे फ्रंट एलिमेंट को स्टोर करके रखेगा। तो अपन क्या करेंगे, फ्रंट का वैल्यू दे देंगे, ठीक है। फ्रंट की वैल्यू दे देंगे तो अपने को जो सबसे पहली वैल्यू होगी क्यू की वो मिल जाएगी, उसी को अपन रिटर्न कर देंगे। और ऐसा है कि क्यू की साइज अभी जीरो है, मतलब क्यू की करंट साइज अभी जीरो है, मतलब क्यू में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो अपन रिटर्न -1 कर देंगे कि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं था अपनी क्यू के अंदर, तो हम क्या ही देते हैं। फिर ये बोल रहा है कि रियर फंक्शन को परफॉर्म करो। रियर का क्या मतलब होता है कि अपने को क्यू की लास्ट वैल्यू को जानना है कि क्यू की लास्ट में क्या बड़ा है अभी, ठीक है। तो उसके लिए अपन सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या क्यू के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट भी है कि नहीं है। अगर क्यू के अंदर कोई प्रेजेंट होगा एलिमेंट, तो अपन ने क्या देखा था कि जो रियर है वो लास्ट एलिमेंट को स्टोर करता है, तो अपन रियर की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा होगा कि क्यू की साइज मतलब जो करंट साइज है वो जीरो से भी छोटी है, मतलब जीरो के बराबर है या जीरो से छोटी है, ठीक है, तो अपन रिटर्न -1 कर देंगे कि क्यू के अंदर कुछ भी प्रेजेंट ही नहीं है अपने, ठीक है। फिर अपने को एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब अपने को क्यू के अंदर कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो क्यू को ऐड करने के लिए ये वाला फंक्शन अपन ने परफॉर्म किया। सबसे पहले क्यू के अंदर ऐड करने से पहले अपन देखेंगे कि क्या अपना करंट साइज मैक्सिमम साइज से छोटा है, मतलब अपनी क्यू के अंदर अभी कोई और एलिमेंट आ तो सकता है ना, अपनी क्यू अभी फुल तो नहीं हो गई है, ठीक है। अगर अपनी क्यू फुल हो गई होगी तो अपन रिटर्न फॉल्स दे देंगे कि अपन कोई भी एलिमेंट अभी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर करंट साइज छोटी है अपनी मैक्सिमम साइज से, मतलब अपने कोई और एलिमेंट्स अभी आ सकते हैं क्यू के अंदर, तो अपन क्या करेंगे, एक नोट स्टार का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। नोट स्टार का वेरिएबल अपन क्यों बनाएंगे, मैंने आपको बोला था ना हर एक एलिमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो उसकी इंटीजर वैल्यू होती है और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है जिसके अंदर अपन दूसरे नोड का जो दूसरी नोड इसके बाद जो स्टोर होगी, ठीक है, उसका एड्रेस स्टोर करवा के रखते हैं, ठीक है। तो उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन ने एक स्ट्रक्चर बनाया है नोड नाम का, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले तो एक वैल्यू है, वैल्यू वाला पॉइंटर है, ठीक है, जो वैल्यू को स्टोर करेगा, और एक उसी के टाइप का पॉइंटर है नेक्स्ट, ठीक है, जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, मतलब इसके बाद जो भी नोड आएगी उसका एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। फिर अपन ने एक फंक्शन मतलब एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। उसके अंदर अपन ने बोला कि जो भी इस कंस्ट्रक्टर में वैल्यू आ रही है वो तो अपने वैल्यू वाले पार्ट में डाल दो, मतलब जो ये x है इसको अपने वैल्यू वाले पार्ट में डाल दो और इसके नेक्स्ट को अभी तो नल कर दो, ठीक है। इनिशियली अपन ने एक कोई भी नल वाला पॉइंटर बना लिया है, ठीक है, और फिर लास्ट में अपन इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर इसको अपन को जहाँ पे भी जोड़ना होगा अपन वहां पे जोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो इसने ये बना लिया। फिर अपन ने देखा कि अपना फ्रंट नल है क्या, अगर अपना फ्रंट नल होगा मतलब अपनी क्यू एम्प्टी है, ठीक है। जो भी वैल्यूज होती हैं अपनी क्यू के अंदर वो आती ऐसे हैं कि अपनी सबसे पहले जो वैल्यू है वो क्यू के फ्रंट के अंदर स्टोर्ड होगी, फिर उसके बाद जो वैल्यू है वो स्टोर्ड होगी, ठीक है, और फिर जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो अपनी रियर के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। अब अपना फ्रंट ही नल है, मतलब अपनी क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। क्यू फ्रंट के नल होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अपनी क्यू अभी एम्प्टी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपन ने नई नोड बनाई थी, ठीक है, लेट सपोज अपन ने ये नई नोड बनाई है, इसके अंदर अपन ने इसके इंटीजर पार्ट में अपन ने अभी 12 डाल दिया, ठीक है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन ने नल डाल दिया। तो अपन क्या करेंगे, अपनी एक ही नोड को अपन को भी डालना है क्यू के अंदर, ठीक है, इस वाली नोड को अपने क्यू के अंदर डालना है। तो यही जो सेम नोड है वो फ्रंट को भी रिप्रेजेंट करेगी और अपने रियर को भी रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि अभी वो एक ही है, एक ही एलिमेंट है अपनी क्यू के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला एलिमेंट भी वही है और सबसे लास्ट एलिमेंट भी वही है, ठीक है। तो अपनी फ्रंट और रियर दोनों को अपन इसी एलिमेंट से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि अगर अपना क्यू एम्प्टी है तो अपन अपने फ्रंट और रियर दोनों को अपनी उसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, कि अपना फ्रंट अभी अपनी सबसे फर्स्ट वैल्यू आई है तो अपना जो फ्रंट है वो भी वही होगा और अपना जो रियर है मतलब अपना जो फर्स्ट वैल्यू और अपनी लास्ट वैल्यू सेम ही होगी, क्योंकि एक ही वैल्यू है अपनी क्यू के अंदर, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज प्रेजेंट है अपनी क्यू के अंदर, तो अपन क्या करेंगे, जो मैंने आपको सिखाया था कि अपन डी जो एन क्यू है मतलब जो क्यू के अंदर अपन वैल्यूज ऐड करते हैं वो हमेशा लास्ट से ऐड करते हैं, ठीक है।
तो लेट सपोज ये वाली वैल्यू थी रियर में अपने, ठीक है, ये वाली वैल्यू अपनी रियर में थी, मतलब इसके नेक्स्ट में नल स्टोर था, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने एक नई नोड बना ली, ठीक है, जिसकी वैल्यू में 12 स्टोर था और इसके नेक्स्ट में नल था। अब अपन क्या करेंगे, अपन इसका जो नेक्स्ट है ना, मतलब ये वाला जो अपनी रियर वाली वैल्यू है, इसका जो नेक्स्ट है ना, उसके अंदर इस वाली नोड का एड्रेस स्टोर करवा देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि अपना जो रियर है उसको यहाँ पे स्टोर करवा लो, मतलब रियर अब इस वाली नोड को पॉइंट करेगा, मतलब अपनी जो लास्ट नोड है वो ये वाली बन गई है, ठीक है, और इसको इसके नेक्स्ट से पॉइंट करवा दो, मतलब वो आ जाएगी अब इधर, सॉरी गाइस, वो अब इधर आ जाएगी ये वाली नोड। वो वाली नोड यहाँ पे आ गई 12। ये जो भी नल था, मतलब अभी जो ये रियर है ये नल को पॉइंट कर रहा है, तब ये जो रियर का नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करेगा और अपना जो रियर है उसको आगे बढ़ा के अपन इसको पॉइंट करवा देंगे, ठीक है, ये काम करेंगे अपन। तो अपन ने क्या किया, जो रियर का नेक्स्ट है उसको न्यू नोड कर दी, रियर अपना ये था, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट था उसको अपन ने न्यू नोड का एड्रेस दे दिया, ठीक है, और अपना जो रियर है उसको अपन ने न्यू नोड के इक्वल कर दिया, ठीक है, मतलब अपना रियर भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो होप आपको एनक्यू ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। एनक्यू के बाद आता है डीक्यू ऑपरेशन, ठीक है। तो डीक्यू ऑपरेशन में क्या होगा, डीक्यू ऑपरेशन में ये वाली चीज परफॉर्म होगी, ठीक है। डीक्यू ऑपरेशन में सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि क्या अपने क्यू में कुछ भी प्रेजेंट है क्या, मतलब अपना करंट साइज बड़ा है क्या जीरो से। अगर अपना करंट साइज जीरो से बड़ा है मतलब अपनी क्यू के अंदर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। अगर अपनी क्यू में कुछ प्रेजेंट होगा तभी तो अपन उसको डिलीट कर देंगे। अगर अपना क्यू के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो अपन सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और अगर अपनी क्यू के अंदर कुछ प्रेजेंट होगा तो अपन उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। अब अपनी क्यू के अंदर से कुछ भी डिलीट करेंगे अपन तो अपन उसके फ्रंट एलिमेंट से डिलीट करेंगे, ठीक है, मतलब उसके फ्रंट एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसका जो फ्रंट एलिमेंट है उसके अंदर इस वाली नोड का पोजीशन स्टोर्ड है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली जो नोड है इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में भी स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसको अपन ने एक टेम्परेरी वेरिएबल टी में स्टोर करवा लिया, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया कि ये जो फ्रंट था ये भी अभी इसी को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, फ्रंट जो है उसको फ्रंट के नेक्स्ट के इक्वल कर दिया। फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा था, इसका नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला एलिमेंट। तो अपन क्या करेंगे, फ्रंट को फ्रंट के नेक्स्ट के इक्वल कर देंगे, मतलब ये जो फ्रंट है इसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर ये वाला एलिमेंट स्टोर्ड है, तो उसको अपन फ्रंट के इक्वल कर देंगे, मतलब अपना फ्रंट अब इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, ये जो टेम्परेरी वेरिएबल था ये भी इसी को पॉइंट कर रहा था, तो अपन क्या करेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल का नेक्स्ट नल कर देंगे, मतलब अपना ये वाला कनेक्शन तोड़ देंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट को अपन ने नल कर दिया, मतलब अपना ये जो इसका नेक्स्ट है वो इसकी अगली वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा, अब ये नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। नल को पॉइंट करवा दिया अपन ने, अब अपन इस टेम्परेरी वेरिएबल को डिलीट कर देंगे, मतलब इस नोड को अपन ने डिलीट कर दिया अपनी क्यू के अंदर से, ठीक है। और अपना जो फ्रंट है वो इसको पॉइंट करने लग गया है, ठीक है। अब अपन समझ लेते हैं इसको। अपन ने देखा, अपन ने एक और न्यू नोड बनाई, मतलब अपनी नोड नाम की नोड टाइप की एक और वेरिएबल बनाया, टेम्परेरी वेरिएबल, जिसके अंदर अपन ने फ्रंट की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। फिर अपन ने फ्रंट को फ्रंट के नेक्स्ट से पॉइंट करवा दिया, ठीक है, फ्रंट को अगली वैल्यू से पॉइंट करवाना चालू कर दिया, ठीक है। और अपने टेम्परेरी वेरिएबल का जो नेक्स्ट था अपन ने उसको नल कर दिया, मतलब ये वाला वेरिएबल था इसके नेक्स्ट में ये वाला वेरिएबल पॉइंट हो रहा था, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट में अब अपन ने ये वाला डाल दिया तो ये कनेक्शन टूट गया, नल डाल दिया तो ये वाला कनेक्शन टूट गया, ठीक है। तो अब ये वाला वेरिएबल अब इसको इस वाले वेरिएबल को पॉइंट नहीं करना, ठीक है। अपना फ्रंट को भी अपन ने शिफ्ट करके यहाँ पे डाल दिया, और अब अपने टेम्परेरी वेरिएबल को अपन डिलीट कर देंगे, ठीक है। और अपने करंट साइज को अपन रिड्यूस कर देंगे कि अपन ने एक वेरिएबल को डिलीट कर दिया है अपनी क्यू के अंदर से। और सिमिलरली जो अपन एन क्यू कर रहे थे तो अपन अपने करंट साइज को इंक्रीज कर रहे थे कि अपन ने एक एलिमेंट ऐड कर दिया अपनी क्यू के अंदर, ठीक है। और फिर अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे कि अपन डिलीट भी कर पाए हैं और अपन एन क्यू भी कर पाए हैं, ठीक है, दोनों ही ऑपरेशंस। फिर अपने को चेक करना है कि क्या अपनी क्यू एम्प्टी है। तो क्यू को एम्प्टी करने के लिए क्या है कि अगर अपना करंट साइज 0 होगा, मतलब अपनी क्यू एम्प्टी है, अपनी क्यू के अंदर भी कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो अपन बोल देंगे कि अगर अपनी करंट साइज 0 है तो रिटर्न ट्रू कर दो, और अगर अपनी करंट साइज 0 नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है।
फिर अपन इस फुल फंक्शन का यूज करेंगे और चेक करेंगे कि अपनी क्यू फुल है कि नहीं है। तो इस फुल फंक्शन में अपन क्या चेक करेंगे कि क्या अपना करंट साइज अपने मैक्सिमम साइज के बराबर है क्या। अगर अपना करंट साइज अपने मैक्सिमम साइज के बराबर होगा मतलब अपना जो क्यू है वो फुल है, मतलब उसके अंदर कोई भी दूसरा एलिमेंट आने का स्कोप नहीं है, तो रिटर्न ट्रू कर दो और नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, यही अपनी सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन थी अपनी सर्कुलर क्यू की। होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये इम्प्लीमेंटेशन समझ आई और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच। एक बार अपन इसको सबमिट करके भी देख ही लेते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये एक्सेप्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच।